नमस्कार सर, मैं आनंद इन्वेस्ट आनंद चैनल पर आपका स्वागत है। हम यहाँ पर बात करते हैं पैसों की का मतलब पैसे को कहाँ पर सही जगह पर इन्वेस्ट करना, कैसे ग्रोथ करना, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पे बात करते हैं। ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करने की बात करते हैं जहाँ पर हमारा पैसा ग्रोथ करे, बढ़े। क्योंकि पुराने जो पारंपरिक तरीके हैं जिसको हम पुराने समय से देखते हैं, एफडी, आरडी, बीमा, इन सब से भी कहीं कुछ आगे और भी है इन्वेस्टमेंट के लिए, जहां पर पैसा अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। लेकिन हम लोग इन चीज़ों को नहीं जानते, इसीलिए किसी के कहने पर या पुरानी परंपरा के आधार पर कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो महंगाई को बीट नहीं कर पाता। क्योंकि कहीं भी अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो लंबे समय के लिए अगर आप लगा रहे हैं तो कम से कम वो महंगाई को, इन्फ्लेशन को बीट तो कर सके, उससे ज़्यादा रिटर्न बना के दे, तो वो इन्वेस्टमेंट सही होगा। इस पर बात करेंगे और साथ में आपके कुछ कमेंट भी लूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊं। देखिए, शेयर मार्केट में बुल और बियर का झगड़ा हमेशा चलता रहता है। कभी बुल आगे तो कभी बियर आगे। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूं तो मैंने आपको बताऊं, आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मिलेगा घंटा, बजाते रहना यह है हकीकत। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देख लें, इसी चैनल पे 2-4 दिन पहले ही डला हुआ है। इस पर एक कमेंट आया तो मुझे लगा इस पर बताना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं उस पर आपके बात करता हूं। क्योंकि देखिए, उमाकांत साहू सर ये लिखते हैं, सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, कभी तो कहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके घंटा बजाओगे, कभी कहते हैं कि लंबे समय तक इन्वेस्ट करना। सर आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए उमाकांत साहू सर, मैं कहना क्या चाहता हूं तो वो मैं आपको बताता हूं। दूसरा कमेंट देखिए, जगदीश सिंह सर हैं, ये लिखते हैं, सर नमस्कार। नमस्ते जगदीश सर, मेरा लमसम इन्वेस्टमेंट एसबीआई इक्विटी सेविंग रेगुलर प्लान ग्रोथ में अगस्त 2025 से है। क्या हम इसमें बने रह सकते हैं या नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। अब आप मुझसे मार्गदर्शन मांग रहे हैं। कौन? जगदीश सर। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, अपना पोर्टफोलियो भी रिव्यू करवाते हैं, मैं वो भी कर देता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं जो कुछ बताता हूं जरूरी नहीं है कि आप उसको जैसा का तैसा पालन करें। आपका पैसा है, आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें। मैं कहीं भी कुछ भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं देता, बल्कि अपना अनुभव आपके साथ साझा करता हूं। मेरा पिछला वीडियो आपने देखा था जिसका थंबनेल में ये था, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मिलेगा घंटा, बजाते रहना यह है हकीकत। इसी पर मैं बात करता हूं। तो आपको ये दो कमेंट को कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। उस वीडियो को मैं बताऊंगा आपको पूरा, कि दो कनेक्ट करके देखना। जैसे मैंने बताया था कि वो कह रहा है क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं सर करके, और दूसरा ये कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट कहां किया है, एसबीआई इक्विटी सेविंग रेगुलर प्लान ग्रोथ में अगस्त 2025 से। अब इन्होंने अपनी उम्र नहीं लिखी है कि कितनी साल आपकी उम्र है, कितने साल तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे, कितने साल आपको बने रहना है मार्केट में और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ये बात सच है, इसलिए ये वीडियो पूरी तरह से इन पर लागू तो नहीं होता, लेकिन मेरे सामने एक एग्जाम्पल था तो मैंने सोचा इसी को लेकर चलूं और आपको बताते चलूं कि परिस्थितियों में मैं ऐसा क्यों लिखता हूं। और उमाकांत साहू सर ने लिखा कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, वो वीडियो भी बिल्कुल क्लियर था और ये वीडियो भी क्लियर है। अब आपने यहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट किया, कितना किया मुझे नहीं मालूम, एसबीआई इक्विटी सेविंग प्लान में किया और रेगुलर प्लान में किया। रेगुलर प्लान यही है वो
गलती मेरी समझ में, मेरे लिए गलती हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि रेगुलर प्लान खराब होते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं, आपको कुछ नहीं समझता, तो आप बैंक वालों की बात सुन के, किसी ब्रोकर की बात सुन करके रेगुलर प्लान भी ले सकते हैं। लेकिन इसका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होने से आपके रिटर्न पर काफ़ी असर पड़ता है, लाखों रुपए का नुकसान होता है। जो मेरा दूसरा चैनल है लर्न प्रॉमिस, वहाँ पर मैंने इस बारे में पूरा वीडियो कल ही अपलोड किया है। अगर आप चाहें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। उसका हैंडल है @LearnPromise। इसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस बारे में पूरा बताया हुआ है। अब ऐसा क्यों होगा? घंटा बजाने का मतलब ये कि अगर आप जिस सोच के साथ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस तरह का रिटर्न आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह संशय की स्थिति है। अब जैसे आपने लमसम पैसा इन्वेस्ट किया, ये लिखा है, कितना किया ये नहीं लिखा है। हो सकता है 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, पर वहां पर एक गलती मुझे क्या दिख रही? पहली चीज तो मैं कह दूं कि उन्होंने समय नहीं लिखा है, और कितने फंड है उनके पास ये भी नहीं लिखा है, और अपनी उम्र भी नहीं लिखी है। लेकिन उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय किसी भी एक ही एएमसी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चाहे वो एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, कोई भी हो, एक ही एएमसी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अलग अलग एएमसी में होना चाहिए, और एक ही फंड में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कभी एएमसी में कोई प्रॉब्लम आया या उस म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं बना, तो आपके पास 4, 6, 8 फंड होना चाहिए। चाहे जितना पैसा आपके पास हो, कम से कम 3 से 4 फंड तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। दूसरा, अभी उसी कमेंट के आधार पर ले चलूं, और भी कमेंट लूंगा। उन्होंने सेविंग, इक्विटी सेविंग में लमसम पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैं इसको रिटर्न दिखाता हूं, और रेगुलर प्लान में किया है। अगर यहां पर किसी ने 10 लाख रुपए जमा किया होता आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले किसी ने यहां पर 10 लाख रुपए जमा किया था एसबीआई इक्विटी सेविंग फंड रेगुलर प्लान में, तो आप देखेंगे 10 लाख रुपए के करंट वैल्यू कितनी है? 23,73,630 रुपए। इसको ध्यान रखिएगा, 10 लाख के कितने? 23,73,000। रिटर्न कितने प्रतिशत में? 9%। देख रहे हैं आप, 9% का रिटर्न बना करके इस म्यूचुअल फंड ने दिया। तो मैं कहूंगा कि यह रिटर्न, अगर आपके पास समय लंबा है तो बहुत बेकार रिटर्न है। महंगाई भारत में उसकी जो बढ़ने की दर अभी तक देखी गई है वो 6% के आसपास है, उससे 2% ही, 3% ही ज़्यादा दे रहा है। और अगर कहीं मार्केट में गिरावट हुई तो हो सकता है ये रिटर्न और भी कम ज़्यादा हो सकता है। चलिए अब आगे अगला देख लेते हैं। वही एसबीआई का ही फंड बता रहा हूं आपको मैं। अगर वही 10 लाख रुपया आज से 10 साल पहले एसबीआई के लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डाल देते, 10 साल पहले, वही 10 लाख रुपया, पर यह भी रेगुलर है। अगर डायरेक्ट देखेंगे तो इससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा कि मैं जितने भी चार्ट आपको दिखा रहा हूं वो रेगुलर प्लान के दिखा रहा हूं, और डायरेक्ट में रिटर्न इससे ज़्यादा होगा। तो 10 लाख रुपए कितने बन गए? 33 लाख रुपया। वहां कितना बन रहा था? 23 लाख शायद बन रहा था ना। देखिए 23 लाख, और यहां बने हैं 33 लाख लार्ज कैप में 10 साल में। रिटर्न कितना? 12.68%। अगला देख लीजिए, मिड कैप में लगा देते वही 10 लाख रुपया एसबीआई मिड कैप फंड में, 10 लाख रुपए 10 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू होती 38,62,740 रुपए, लगभग 14.5% का रिटर्न। देख लीजिए आप। और यहां देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड का ही स्मॉल कैप, अगर यहां पर आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपए लगाए होते तो उसकी वैल्यू होती 53,21,386 रुपए, 18% से ज्यादा का रिटर्न। और अगर थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके से भी अगर एसबीआई के ही फ्लेक्सी के फंड में लगा देते 10 साल पहले 10 लाख रुपए, तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू होती 33,75,366 रुपए। अब आप देखिए
यहाँ बन रहा है 33,75,000, 12%, लगभग 13% का रिटर्न। यहाँ पर आप देखेंगे 10 लाख के 53,21,000, 18% से ज़्यादा का रिटर्न। यहाँ पर आप देखेंगे 38 लाख रुपए बन चुके, लगभग 14.5% का रिटर्न। यहाँ पर आप देखेंगे 33 लाख रुपए बन चुके, 12.68% का रिटर्न। और इसमें देखेंगे सेविंग फंड में तो 9% का रिटर्न, सिर्फ 23 लाख रुपया। ये देख लीजिए। मैं इसीलिए कहता हूं कि अपनी उम्र को देख करके, अपने टाइम होराइजन को देखते हुए, अपने रिस्क को देखते हुए, किसके लिए कौन सा फंड अच्छा है, ये जानने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप इन सब को जाने बिना कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं तो यकीन मानिए, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि घंटा मिलेगा बजाते रहना, ऐसी ही स्थिति बनेगी। इसीलिए अभी भी मैं कहूंगा कि वो इन्वेस्टर जो भी आप कहीं भी पैसा लगाते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो इस बात को जरूर रखिए, ध्यान में रखना है कि अगर आपका समय 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का है तो आपको अपने हिसाब से फंड चुनना है। आपको पैसे की आवश्यकता कितने साल बाद पड़ने वाली है, उस हिसाब से फंड चुनना है। कहीं भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं, और मेरे वीडियो लगातार जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत उनको नहीं होती होगी। लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके सवालों के जवाब दे पाऊं। पर अभी आपको एक काम करना है। क्या वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर तो करना ही है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए कुछ और कमेंट लेता हूं। महंता, प्रवीर महंता, ये लिखते हैं, सर मेरे पोर्टफोलियो में एसबीआई स्मॉल कैप एंड टाटा स्मॉल कैप चल रही है पिछले 1 साल से, टारगेट 12 साल। अब आप सॉरी मैंने और एक स्मॉल कैप चाहिए नेक्स्ट 12 इयर्स के लिए, कौन सा फंड बेस्ट रहेगा? स्मॉल कैप लेना चाहते हैं। अच्छा, आप इनमें चारों में से पूछ रहे हैं। देखिए, ये चारों फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या दिक्कत है, निप्पॉन वाले में यहां पर एसआईपी तो लेगा, स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, तो ये एसआईपी तो आपकी चालू हो जाएगी, लेकिन कभी आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट सेम पोर्टफोलियो में नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि ऐसे बंधन वाले स्मॉल कैप, बंधन का मतलब जहां पर ऐसा कोई बंधन हो कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लमसम नहीं कर सकते, उसको छोड़ देना चाहिए। बाकी ये फंड आप किसी में भी इन्वेस्ट कर लें, बाकी आपकी मर्जी। अगला कमेंट फिर है प्रत्युष कुमार बंसोड़ सर का। ये लिखते हैं, मेरे 11 म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में हैं, 4 फंड मिड कैप, 1 फंड गोल्ड। अब आप देखिए, यहां पर भी आप देखिए 11 फंड देख रहे हैं आप, 11 फंड स्मॉल कैप। क्या कहेंगे आप इस पोर्टफोलियो को? मेरी नजर में इतने सारे फंड, वो भी स्मॉल कैप 11, मुझे लगता है बहुत अच्छा नहीं है। 1 या 2 स्मॉल कैप, 3 स्मॉल कैप हो सकते थे आपके पोर्टफोलियो में। 11 स्मॉल कैप की आवश्यकता मुझे नहीं दिखाई देती। मिड कैप भी आपके पास 4 हैं, इसकी भी आवश्यकता नहीं दिखाई दी। गोल्ड ठीक है चलो, और 25 साल का आपका समय, ये तो ठीक है, लेकिन 11 स्मॉल कैप को आप कुछ कम कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखिएगा। अगले कमेंट पे आते हैं, बद्री बंजारा जी। ये लिखते हैं, नमस्ते भैया बंजारे जी, बद्री भैया नमस्ते। आप लगातार मेरे हर वीडियो पे आते हैं, हर वीडियो में कमेंट करते हैं, आपका विशेष धन्यवाद। अगला कमेंट है मनोज कुमार सर का। लिखते हैं, नमस्कार सर, सर एसआईएफ न्यू वर्ड आया है, ये क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फंड। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फंड, मुझे लगता है इस सब झंझट से दूर रहना चाहिए। इसके बड़े अलग टाइप के नियम कानून हैं, उसको छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल से। किसी वीडियो, इस पर मैं पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि एसआईएफ है क्या। लेकिन मुझे लगता है एसआईपी और लमसम, बस यही ठीक है, यही करना चाहिए, बाकी इससे दूर रहें।
बाकी दंड फंड में जाना क्यों, जहाँ पे तरह तरह के नियम कानून बंधे हों जो समझ में ना आए। ज़्यादा अच्छा है SIP करें। बाकी इस पर भी जल्दी ही मैं पूरा वीडियो ला दूंगा। उमाकांत साहू सर का कमेंट मैंने ले लिया। अगला कमेंट है मेरे पास प्रियंका, अब यही नाम दिख रहा है यहाँ पर, लिखते हैं नमस्कार आनंद सर, 5 अगस्त SIP शुरू किया मैंने। SBI के 3 फंड लिया है। SBI स्मॉल कैप फंड 1500 रुपये, SBI कॉन्ट्रा फंड 1000, SBI मल्टी कैप 1000, सभी रेगुलर। आप देखिए ना, वो वीडियो जाकर देखिए। मैं इसीलिए कहता हूं, ये भाई साहब को नहीं कह रहा हूं, भाई जी आप जो भी हो, लेकिन यह गलती इन्वेस्टमेंट करते समय अधिकतर इन्वेस्टर करते हैं। यहां पर भी आप देखिए ना, तीनों फंड SBI के, एक ही AMC के, और तीनों फंड रेगुलर प्लान के। दूसरा मेरा एक चैनल है जो मैंने अभी बताया था, @लर्न प्रॉमिस। यहां पर आप जाके देखेंगे तो यहां पर मैंने कल ही शायद एक वीडियो डाला है जिस पर मैंने रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में रिटर्न में कितना अंतर आता है, कितने पैसे का नुकसान होता है, कितना कमीशन चला जाता है, पूरा बताया है। यदि आपकी इच्छा हो तो इस चैनल पर जाकर के भी आप देख सकते हैं। लर्न प्रॉमिस के नाम से आपको चैनल सर्च मारेंगे, @ लिख करके, बिना स्पेस दिए तो मिल जाएगा। ऐसे एक ही AMC के फंड नहीं रखना चाहिए। जब मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट आते हैं तो मुझे लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं हो सकता है, पैसा तो आपका है, आप अपने समझ के अनुसार इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है, उस हिसाब से मैं कहता हूं कि अगर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो यकीन मानिए आपको रिटर्न नहीं बनेगा, आपका पैसा ग्रोथ करेगा ही नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट महंगाई को बीट करेगा ही नहीं। तो फिर क्या मिलेगा आपको? घंटा ही मिलेगा ना बजाने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।